अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नबी नूह अलैहिस्सलाम की सच्ची किस्सा। यह कहानी का भाग 2 है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह किस्सा बिल्कुल ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने चाहा कि रसूल इंसान हो और उन्हीं में से हो उसको लोग पहचानते हो और उसकी बात को समझें। यदि रसूल फरिश्ता होगा तो लोग कहेंगे कि भाई कैसे काम चलेगा, हम तो आदमी हैं और वह फरिश्ता है। हम खाते पीते हैं, हमारा परिवार है, हम अल्लाह की इबादत कैसे करें। और जब रसूल इंसान हो तो वह कहेगा कि मैं खाता पीता हूँ, मेरा भी परिवार है, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो फिर तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते। और यदि रसूल फरिश्ता होता तो कहते कि तुमको तो भूख व प्यास लगती नहीं है, तुम न तो बीमार पड़ते हो और न तुमको मौत आ सकती है, तुम हमेशा अल्लाह की इबादत करते हो और उसको याद करते हो। हम तो इंसान हैं, हमें भूख व प्यास भी लगती है, हम बीमार भी पड़ते हैं और हमें मौत भी आती है। हम हमेशा अल्लाह की इबादत और उसको याद कैसे कर सकते हैं। जब रसूल इंसान होगा तो वह उनसे यह कहेगा कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, मुझे भी भूख प्यास लगती है, मैं भी बीमार होता हूँ और मुझे भी मरना है, मैं अल्लाह की इबादत और उसको याद करता हूँ। तुम क्यों अल्लाह की इबादत और उसको याद नहीं करते। उस वक्त लोगों से जवाब न बन पड़ेगा और कोई बहाना न कर सकेंगे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम में रसूल बनाकर भेजा। उनकी कौम में बहुत से मालदार और सरदार थे, लेकिन अल्लाह ने अपने काम के लिए नूह अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ने किसी अन्य का चयन नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसका कार्य कौन ठीक ढंग से कर सकता है। नूह अलैहिस्सलाम बड़े भले और साधारण इंसान थे। नूह अलैहिस्सलाम बड़े इज्जतदार और बुद्धिमान थे। नूह अलैहिस्सलाम बड़े दयालु, नसीहत करने वाले, सत्यवादी और अमानतदार और दूसरों को समझाने वाले थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना और उनको वहय की कि अपनी कौम को उन पर दर्दनाक अजाब आने से पूर्व डराइए। नूह अलैहिस्सलाम कौम के सामने खड़े हुए और अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मेरी बात मानो कामयाब होगे। कौम ने क्या जवाब दिया मालूम। नूह शून्य ने जब बस्ती वालों से कहा कि मैं तुम में रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, तो बस्ती वालों में से कुछ खड़े हुए और बोले कि तुम नबी कब हो गए, कल तक तो तुम हमारे साथ थे और आज रसूल होने का दावा कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम के कुछ मित्रों ने कहा कि यह तो हमारे साथ बचपन में खेलता था, हर दिन हम में बैठता उठता था, इसका नबूवत कब मिल गई, दिन में या रात में। पूंजीपतियों और घमंडियों ने कहा कि क्या अल्लाह को और कोई दूसरा नहीं मिला, क्या सब लोग मर गए हैं, क्या पूरी कौम में एक गरीब ही इस कार्य के लिए मिला। मूर्खों, जाहिलों ने कहा कि यह तो हम जैसा आदमी है, यदि अल्लाह चाहता तो फरिश्ता उतार सकता था, हमने तो अपने बाप दादा से ऐसा कुछ नहीं सुना। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि इज्जत शोहरत और सरदारी हासिल करने के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने यह तरीका अपनाया और यह नाटक रचा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जानती थी कि बुतों की पूजा सही है और बुतों की पूजा करना समझदारी है। उनकी राय थी कि जो बुतों की पूजा नहीं करते वह मूर्ख और गुमराह हैं, रास्ता भटके हुए हैं। वह कहते थे कि जब हमारे बाप दादा बुतों की पूजा करते थे तो हम क्यों न करें। नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि बुतों की पूजा गुमराही और सरासर बेवकूफ़ी है। वह जानते थे कि जिन बाप दादा की यह जिक्र करते हैं वह सब भटके हुए थे। हजरत आदम जो सब बापों के बाप हैं बुतों की पूजा नहीं करते थे, वह केवल एक अल्लाह की इबादत करते थे। यह कौम गुमराही और बेवकूफ़ी में पड़ी हुई है।
यह पत्थर की पूजा करते हैं और उस अल्लाह की इबादत नहीं करते जिसने उन्हें पैदा किया है। नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बुलंद आवाज में कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई दूसरा रब नहीं है। यदि तुम अपनी हठधर्मी पर कायम रहे तो मुझे तुम पर बड़े दिन क़यामत के अजाब का खतरा है। बस्ती के सरदारों ने कहा कि हम तुम्हें खुली गुमराही में देख रहे हैं और भटका हुआ देखते हैं। हजरत नूह ने कहा कि मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुमको अपने रब का पैगाम पहुंचाने आया हूँ। मैं तुमको नसीहत करता हूँ और मैं अल्लाह की ओर से वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की कि उनकी बस्ती वाले ईमान ले आए, अल्लाह की इबादत करने लगे और बुतों की पूजा करना छोड़ दें। लेकिन थोड़े लोगों को छोड़कर कोई ईमान नहीं लाया। जो थोड़े ईमान लाए वह अपने हाथों से काम करते थे और हलाल रोजी खाते थे। पूंजीपतियों ने अपने धन और घमंड के कारण नूह की बात मानने से इनकार किया और ईमान नहीं लाए। अपने बच्चों और अपनी दौलत में ऐसे फंसे कि आखिरत की सोच दिल से निकल गई और फिर कहने लगे कि हम शरीफ हैं और यह लोग कमीने हैं, जलील हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम दावत देते तो वह कहते कि क्या हम तुम पर ईमान लाएं, जबकि तुम्हारी पैरवी कमीने लोग कर रहे हैं। तुम्हारे साथ गरीब हैं और यह भी कहते कि इन गरीबों, मिस्कीनों को निकाल दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी यह बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इन मोमिनों को मैं निकालने वाला नहीं हूँ। मेरा दरवाजा कोई बादशाह का दरवाजा नहीं है, मैं तो तुमको खबरदार करने आया हूँ। नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह गरीब मिस्कीन सही तौर पर ईमान लाए हैं और यह इसमें मुखलिस है। अल्लाह नाराज होगा यदि मैंने इनको निकाला तो फिर उनकी कोई मदद न कर सकेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, यदि मैंने इनको निकाला तो फिर अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा। पूंजीपति कहते कि नूह अलैहिस्सलाम जिस बात की दावत देते हैं उसमें न तो कोई भलाई है और न वह हक है, इसलिए कि हमारा तजुर्बा कहता है कि हम हर खैर में आगे हैं। खाने की अच्छी किस्में हमारे लिए हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना हमारे भाग्य में है, हर चीज हमारी सेवा के लिए है। हम देखते हैं कि शहर में कोई खैर हमारे पास आने में गलती नहीं करता, हमको छोड़कर आगे नहीं जाता। यदि यह धर्म अच्छा होता तो मिस्कीनों और गरीबों से पहले हमारे पास आता। अगर इसमें भलाई होती तो हमसे पहले यह गरीब लोगों के पास न जाता। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की और उनसे कहा कि लोगों, मैं तुमको डराने आया हूँ। अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और उसकी मानो, अल्लाह तुम्हारे पापों को माफ कर देगा और एक समय तक तुमको अजाब से मोहलत देगा। बेशक अजाब का वक्त आ जाता है तो फिर नहीं रुकता। क्या अच्छा होता कि तुम इसको समझते। अल्लाह ने बारिश रोक दी, उसकी नाराजगी बढ़ गई। उसने इनकी खेती की पैदावार कम कर दी और उनकी संतानों में भी कमी कर दी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा कि लोगों, यदि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हारे यह सारे दुख दर्द दूर कर देगा। अल्लाह वर्षा करेगा, तुम्हारे रोजगार और तुम्हारी संतान में बरकत देगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनसे कहा कि क्या अल्लाह को नहीं पहचानते, तुम्हारे चारों तरफ उसकी निशानियां ही तो है। तुम इस पर विचार क्यों नहीं करते? कब तुम्हें समझ आएगी? तुम ही बताओ, आसमान किसने बनाया? चांद में रोशनी किसने पैदा की? और सूरज को रोशन किसने किया? और जमीन को फर्श किसने बनाया? सोचो और विचार करो। लेकिन वह लोग मूर्ख थे, वह ईमान नहीं लाए, उल्टा उन पर यह असर हुआ कि जब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की दावत देते वह अपने कानों में अंगुलियां डाल लेते। बताओ, वह आदमी कैसे बात समझेगा जो सुनेगा नहीं, और वह कैसे सुनेगा जो सुनना नहीं चाहे।
एक समय तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को दावत दी और 950 वर्ष तक कौम को नसीहत करते रहे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाए और मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी। कब तक नूह अलैहिस्सलाम उनके ईमान लाने का इंतजार करते? कब तक जमीन पर हो रहे बिगाड़ को देखते? और कब तक मूर्ति पूजा बर्दाश्त करते? कब तक यह देखते रहते कि खाएं तो अल्लाह का और पूजा दूसरों की करें? नूह को गुस्सा क्यों न आता इन बातों पर? जितना सब्र किया कोई कर नहीं सकता। 950 वर्ष उन्होंने सब कुछ सहन किया। आखिर अल्लाह की वही नूह अलैहिस्सलाम पर आई कि जिनको ईमान लाना था ला चुके। अब यह लोग ईमान नहीं लाएंगे। वहय के बाद हजरत नूह ने एक बार फिर कोशिश की और उनको ईमान लाने को कहा। उनकी कौम ने उनको जवाब दिया कि ए नूह, तुम अब तक हमसे लड़ते रहे और इस लड़ाई झगड़े में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। रोज की चिक चिक से अच्छा है कि तुम वह ले आओ जिससे तुम हमको डराया करते हो, यदि तुम सच्चे हो। नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए और उनको अल्लाह के लिए गुस्सा आया और उन्होंने बददुआ की कि ए अल्लाह, इस धरती पर काफिरों में से किसी को न छोड़ना और न बचाना। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उनकी कौम को डुबाने का फैसला किया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के मोमिनीन को बचाने का भी फैसला किया। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बड़ी कश्ती बनाने का आदेश दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना आरंभ किया। कौम ने उनको यह काम करते देखा तो उनको एक मशगला हाथ लग गया और उनका मजाक खिल्ली उड़ाने लगे और यह कहते, अरे यह क्या नूह, तुम कब से बड़े हो गए? हम तुमसे पहले ही कहा करते थे कि देखो इन नीचे लोगों में मत उठो बैठो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुम बढ़ई और लोहारों में बैठने लगे, बढ़ई हो गए। यह जो कश्ती तुम बना रहे हो इसको कहाँ चलाओगे? ए नूह, तुम्हारी बातें सबकी सब अजीब है। अब बताओ, यह कश्ती रेत में चलेगी या पहाड़ पर चढ़ेगी? समुद्र यहाँ से बहुत दूर है। क्या इसे जिन उठाकर ले जाएगा या इसको बैल खींचेंगे? नूह अलैहिस्सलाम यह सब बातें सुनते और सब्र करते रहे। इससे भी अधिक सख्त बातें उन्होंने सुनी और सब्र किया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम उनको शर्मो हया लज्जा दिलाते हुए यह कहते कि जैसे तुम आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे ही कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह का वादा आ पहुंचा। तूफानी और मूसलाधार बारिश हुई और बहुत बारिश हुई। ऐसा लगता था कि जैसे आसमान में छेद हो गए, वह पानी को रोक नहीं पाता। धरती से पानी उबला और बह पड़ा। हर तरफ पानी फूट रहा था और बह रहा था, यहाँ तक कि पानी ने सबको हर तरफ से घेर लिया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को वह्य की हुक्म दिया, अपने साथ चरिंद और परिंद का एक एक जोड़ा नर मादा साथ ले ले, इसलिए कि तूफान ऐसा होगा जिससे इंसान और हैवान का बचना मुमकिन नहीं होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने वही किया जिसका उन्हें हुक्म मिला था। उनकी कश्ती में वह लोग सवार हुए जो उनकी कौम में ईमान लाए थे। उसके साथ चरिंद व परिंद का एक एक जोड़ा था। पहाड़ों के बराबर मौज मारती पानी की लहरों में कश्ती चलने लगी। कौम अपने को बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों और टीलों पर चढ़ने लगी। इस अजाब से बचने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, लेकिन आज कहीं पनाह नहीं सिवाय अल्लाह के। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों के साथ था। जब नूह अलैहिस्सलाम ने उसको तूफान में घिरा पाया तो बेटे से कहने लगे, आओ हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। उसने जवाब दिया कि मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वहां मुझे पानी से नजात मिल जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आज केवल वह बच सकता है जिसको अल्लाह बचाना चाहे। इन दोनों के बीच मौज आई और उनके बेटे को डुबो दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के डूबने का बड़ा डर था, और क्यों ना होता, आखिर उनका बेटा था। हजरत नूह ने सोचा कि वह डूबने से तो न बच सका, क़यामत में वह जहन्नम की आग से तो बच जाए। वह जानते थे कि जहन्नम की आग पानी से कहीं अधिक सख्त होगी और आखिरत का अजाब ज्यादा तकलीफ देने वाला होगा।
अल्लाह ने वादा किया है उनके परिवार के बचाने का और अल्लाह का वादा सच्चा है। उन्होंने अपने बेटे के लिए अल्लाह से दुआ की। वह तुम्हारे परिवार का नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा और कहा कि ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरे परिवार में से है और तेरा वादा सच्चा है और आप बहुत अच्छे हाकिम हैं। लेकिन अल्लाह इंसान को नहीं देखता, वह तो कर्मों को देखता है। अल्लाह मुशरिक के लिए किसी की सिफारिश स्वीकार नहीं करता, चाहे वह नबी के परिवार का हो और चाहे वह नबी का बेटा ही क्यों न हो। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे परिवार का नहीं था, उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तुम मुझसे ऐसी मांग मत करो, तुम्हें जानकारी नहीं, ऐसी जाहिलाना बातों से बचो। नूह अलैहिस्सलाम को इसका एहसास हुआ और तौबा की और कहने लगे, ए अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी बातों की मांग पर तेरी पनाह मांगता हूँ जिसकी मुझे जानकारी नहीं। यदि तूने मुझे क्षमा नहीं किया, मुझ पर कृपा नहीं की, तो मैं बड़े नुकसान में रहूंगा। तूफान के बाद अल्लाह ने मुशरिकीन को डुबाने का निश्चय किया और यह कार्य पूरा हो गया। वर्षा रुक गई, पानी नीचे चला गया और कश्ती जोदी पहाड़ पर सही सालिम आ लगी। तो कहा गया, बुरा हो जालिमों का, अब नूह अलैहिस्सलाम तुम भी सलामती से उतरो। नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती वाले कश्ती से उतर कर खुशकी पर चलने फिरने लगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम काफिर तबाह वह बर्बाद हो गई। उनकी तबाही पर न तो आसमान रोया और न जमीन। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को बड़ी बरकत दी, वह जमीन पर फैल गई और जमीन भर गई। उनमें कौमें हुई, बादशाह हुए, सम्राट हुए, ऋषि मुनि, नबी और पैगंबर हुए। आलमों में नूह अलैहिस्सलाम पर सलामती हो। नाजरीन, यह किस्सा का आखिरी हिस्सा था। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, आपको यह सच्ची किस्सा कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।